हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल दिया था उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है इस एटम के स्ट्रक्चर में, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था। वहां पे हमने देखे थे कि एक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर वो मूव कर रहा है तो उसी कंडीशन पे एक साथ किसी इलेक्ट्रॉन जो कि मोशन में है उसका मोमेंटम एंड पोजीशन जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो उसके मोमेंटम में हमको अनसर्टेनिटी यानी कि एरर देखने को मिलता है। एंड वहीं पे अगर हम उस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी यानी कि एरर देखने को मिलता है। एंड यही प्रिंसिपल था हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पर आज की इस वीडियो में हेजनबर्ग के इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस क्या है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। एक्चुअली ये जो थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, स्मॉल सब्सटेंसेस के लिए, लेकिन ये जो हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता है लार्ज सब्सटेंसेस के लिए। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि इन लार्ज सब्सटेंसेस के लिए जो हम वैल्यू देखते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखे थे स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिकल फॉर्म था हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो था डायल एक्स, इट मीन्स डेल्टा एक्स इनटू, लेट मी राइट, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हमने देखे थे स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज एच बेसिकली। तो देखिए ये था वो मैथमेटिकल फॉर्म। तो अगर हम लार्ज सब्सटेंसेस के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट, किन दोनों का प्रोडक्ट, डायल एक्स एंड डायल पी, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी को काउंट करते हैं। अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए स्टूडेंट्स कि आप डेल्टा एक्स तो ठीक है उसकी पोजीशन से निकाल सकते हैं, बट डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी क्या है? मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। पहले तो सोचिए कि आप मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ओके, आपको फॉर्मूला क्या चाहिए? मास इनटू वेलोसिटी। तो आप इस मोमेंटम के बदले लिखेंगे दैट इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो चेंज नहीं होता है बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो जो अनसर्टेनिटी है इस मोमेंटम में तो उसको हम लिख सकते हैं मास इनटू अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, राइट। तो होता क्या है एक्चुअली, अगर आप किसी लार्ज सब्सटेंसेस के लिए डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी के प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ओके, अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, ये आपको वैल्यू बहुत ही छोटी मिलने वाली है। ओके, तो क्योंकि अब ये बहुत ही छोटी वैल्यू है तो उसको निग्लेक्ट किया सकता है, तो इसमें अनसर्टेनिटी का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ओके, तो इसी वजह से अगर हम डेली रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि हम हैवी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, तो उस वजह से इस हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई मीनिंग नहीं है एज पर द डेली रूटीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हैवी पार्टिकल जो है वो कोलिजन करेंगे फोटोन के साथ। ओके, एंड यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व नहीं होंगे उसकी पोजीशन को लेकर के एंड वेलोसिटी को लेकर के। क्यों? क्योंकि कोई अगर हैवी सब्सटेंस है, उस हैवी सब्सटेंस के लिए उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को आप सिग्निफिकेंटली उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि लार्ज पार्टिकल्स है, हैवी पार्टिकल्स है, तो अगर ये फोटोन से कोलाइड भी करेंगे तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में आप ज़्यादा इजी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर उसके पहले आप ये चीज़ समझिए कि जो हेजनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है माइक्रो ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए। माइक्रो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के मोशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है हम मान लेते हैं वो हमको मिलने वाला है इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए फॉर्मूला था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो हम इस मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू दिस विल बी द मास इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दिस इज अवर एच। अब देखिए अगर मैं यहाँ से मास को इधर ट्रांसफर कर दूँ, ट्रांसपोज कर दूँ, तो हो जाएगा ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एन एम। अब देखिए अगर हम यहाँ पे
मान लीजिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू को फाइंड करने जाते हैं तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। 4 तो 4 रहेगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7 रख सकते हैं आप। एंड इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है जनरली 10⁻⁻6 किलोग्राम। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.0537 इंटू 10⁻⁻28 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 10⁻⁻28 सेकेंड यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत 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 छोटी है। एंड इसको क्योंकि हमको वैल्यू छोटी मिल रही है तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओके, उस एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लार्ज बॉडी का या लार्ज ऑब्जेक्ट का या हेवी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ओके, तो उस कंडीशन पे ये क्यों इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। अब देखिए हम एक हेवी ऑब्जेक्ट या फिर लार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास जो है मान लेते हैं वो 1 मिलीग्राम है। ऐसे देखा जाए स्टूडेंट्स तो 1 मिलीग्राम भी बहुत छोटा ही है, पर क्योंकि ये हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन जैसे लाइट पार्टिकल के लिए ही वर्क करता है, तो उस कंडीशन पे ये जो 1 मिलीग्राम है ये भी कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हेवी होता है। ओके, तो मान लेते हैं हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या एक बॉडी ले रहे हैं जिसका मास जो है वो 1 मिलीग्राम है। एंड अगर 1 मिलीग्राम को हम किलोग्राम में लिखना चाहें तो वो होता है 10⁻⁻6 किलोग्राम। ओके, तो जैसे कि हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्म बोलता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, राइट। तो यहाँ पे हम इस मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को लिख सकते हैं मास इंटू अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई। अब अगर यहाँ से मास को हम इधर ट्रांसपोज कर दे तो हो जाएगा ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई एंड ये m आ गया इधर। अब देखिए चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल हो जाएगा, इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। एंड 4 तो रहेगा 4 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है। पाई का कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14 या फिर आप 22/7 पुट कर सकते हैं। एंड जो मास है इस हेवीएस्ट पार्टिकल का वो है 1 मिलीग्राम एंड किलोग्राम में होता है 10⁻⁻6। एंड जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आएगा 0.0537 इंटू 10⁻⁻28 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू मिल रही है हमको दिस इज 0.0537 इंटू 10⁻⁻28। तो 10⁻⁻28 जो है वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाती है। एंड इस वजह से हमको जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू मिलती है ये बहुत छोटी होती है, इस वजह से हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो इसीलिए बोला गया है कि 1 मिलीग्राम की साइज का कोई पार्टिकल है या एटम है या एलिमेंट है या पार्टिकल है या उससे भी बड़ी साइज का है, यानी कि 1 मिलीग्राम या फिर उससे भी बड़ी साइज का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है वो एक्चुअली आपको एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती है। इसी वजह से ये जो हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए या फिर हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट के लिए काम बिल्कुल भी नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। लेकिन वहीं पे अगर हम सेकेंड केस की बात करते हैं तो सेकेंड केस में जो थ्योरी है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप से इन पार्टिकल्स के लिए बात करते हैं, अब माइक्रोस्कोप की जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ओके, तो आप स्टूडेंट्स इसके बारे में स्टडी प्रॉपरली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कैसे कर सकते हैं? एंड यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेगी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल पे हम यहाँ पे ले रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। एंड इस कंडीशन पे अगर हम हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4 पाई m, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखे थे। तो देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 तो रहेगा कांस्टेंट,
पाई की वैल्यू होती है 3.14 या तो फिर आप 22/7 पुट कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एंड जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो आंसर मिलता है 0.0579 इंटू 10⁻³ स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। एंड ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए इस वैल्यू को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं या जो लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इन छोटे या स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इफेक्टिवली वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।